नमस्कार, मैं हरिराम किवाड़ा। मुद्दे की बात में आज बात करूंगा भूकंप पर, जहां पर परसों के दिन सुबह 4 बजे जब भूकंप आया तो उससे धरती धूज उठी। लेकिन दिन में जब एक मंत्री ने सरकार के कार्यों पर सवाल उठा दिए तो फिर सरकार भी धूज गई और मंत्री जी को बर्खास्त होना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर में आए भूकंप पर, जहाँ पर 22 मिनट में 5 झटके इस धरती को लगे और पूरा जयपुर कांप गया। साथ ही दिन में जब मंत्री ने बयान दिया कि महिला अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1 है, इस बात को पार्टी गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए अपनी ही सरकार को अपने मंत्री द्वारा घेरे जाने पर शाम तक उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अगला कदम मंत्री जी का क्या होगा वो तो मंत्री जी जाने, और जैसा कि वो सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि आगे मैं किस तरीके से एक एक बात पर खुलासा करूंगा, तो ये एक तरह से सरकार के लिए भी सिरदर्दी वाली बात हो रही है और सरकार और धरती दोनों जूझ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मणिपुर की हिंसा के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी सलाह दे दी तो उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पारा भी गर्म हो गया और उन्होंने भी साथ ही जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर से राजस्थान को जोड़ना यहाँ के स्वाभिमान पर चोट करना है। और उन्होंने कहा कि जब मणिपुर में जाति हिंसा हो रही है वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, वहाँ पर नहीं बोल रहे, और दूसरा कि राजस्थान में वो चुनावी प्रचार में लगे हैं और उनका प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर राजेंद्र गुढ़ा सरकार को क्यों घेर रहे हैं। जब ये बसपा से चुनाव लड़े थे तो सरकार कांग्रेस की बनी और कांग्रेस की सरकार को इन्होंने समर्थन दिया। जब सरकार पर सियासी संकट आया तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सरकार के साथ खड़े रहे और इन्हें मंत्री पद दिया गया। लेकिन कहते हैं कि इनका मनचाहा विभाग इन्हें नहीं मिला और इनके जो लोग थे उनको भी प्रॉपर तरीके से जो कमिटमेंट किए गए थे उनके साथ वो नहीं निभाए गए। इसी बात से नाराज़ होकर धीरे धीरे ये पायलट साहब के गुट की तरफ बढ़े और गुढ़ा में पायलट साहब की बड़ी सभा भी इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाई और बड़े खुले मंच से कहा कि मैं पायलट साहब को सीएम के रूप में देखना चाहता हूं। लेकिन राजनीति में क्या कि अवसर, समीकरण, गठजोड़ और परिस्थितियां और समर्थन, इन सब चीज़ों पर सरकारें बनती है, तो इसलिए वो पार पड़ी नहीं। और अब उन्होंने अचानक से फिर से चर्चाओं में लाने के लिए या अपने आप को एडजस्ट नहीं हो पाए तो उस बात का रियलाइज़ करवाने के लिए सरकार को घेर दिया और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है कि जिसने भी विरोध किया है उसकी टीआरपी भी बढ़ी है और वो एक तरह से सभी पार्टियों के निशाने बन रहा है कि चाहे कौन उसको लेना चाहे। हालांकि बसपा ने उनको लेने से मना कर दिया, बीजेपी में वो जाना नहीं चाहते, कांग्रेस वालों ने निकाल दिया है। अब उनका आगे क्या स्टैंड होगा वो तो उनकी बात है। लेकिन सरकारों के अंदर जो चलता है ना, बड़ा गज़ब की खिचड़ी पकती है। उसको समझने के लिए बहुत गहरी नॉलेज की ज़रूरत है जो आम आदमी की समझ से बाहर होती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बातें सामने आएगी, मंत्री के बयान आएंगे, सरकार के एक्शन होंगे, आगे जो भी होगा वो आप सबके बीच में रहेगा। लेकिन फ़िलहाल तो अपन देख सकते हैं कि आखिर सरकार जो राजधानी जयपुर से संचालित है, राजधानी जयपुर में धरती भी धूज रही है, सरकार भी धूज रही है, तो कुछ ना कुछ क्या होने वाला है ये भविष्य के गर्भ में है।